नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद में विदाई दी गई। दोनों सदनों की ओर से संयुक्त रूप से विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। सेंट्रल हॉल में हुए विदाई भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों का हमेशा आभारी रहूंगा। सभी सांसदों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव, कोरोना के खिलाफ रिकॉर्ड टीकाकरण और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए सरकार की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में कभी कभी मतभेद होते रहते हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने न जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोर्ट ने 2 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें ईडी की हिरासत में कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने कोलकाता में गिरफ्तार किया था। उनकी करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के छापों के दौरान अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश मिले थे। ये गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हुई है। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी पहले राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। $2000 और 500 के नोटों का ये अंबार कोलकाता में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। कुछ इस तरह के लिफाफे भी हैं जिन पर लिखा है मिनिस्टर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ईडी के मुताबिक अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। अर्पिता के घर से 20 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पता लगाया जा रहा है इनका क्या काम था। पिछले महीने जस्टिस गांगुली ने जो फैसला सुनाया था, उसमें साफ था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में धांधली हुई है। टीएमसी के नेता दागी है, उनके घर सीबीआई और ईडी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना, हिमसूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। इस मामले में ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हुई हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामला शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। पिछले साल कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। ग्रुप सी और डी के अलावा 9वीं से 12वीं में सहायक शिक्षकों की भर्ती और प्राइमरी शिक्षा बोर्ड में टीचरों की भर्ती की जांच के लिए कहा था। सीबीआई ने केस दर्ज कर तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से कई बार पूछताछ की है। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ईडी ने शुक्रवार सुबह से छापेमारी शुरू की। पार्थ और अर्पिता के अलावा पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों और कुछ एजेंटों के यहां भी छापेमारी हुई। पार्थो चैटर्जी एक जाने माने नेता हैं और वो एक शिक्षा मंत्री भी हैं। पार्थो चैटर्जी और हम पार्टी के नेता सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एक शिक्षा मंत्री जिन्होंने हमारे भविष्य को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने क्या शिक्षा दिया कि चोरी करो, करप्शन करो, और चोरों को भी शिक्षा दिया कि चोरी करो, लेकिन चोरी का सामान अपने घर में नहीं किसी दूसरे के घर में रखो। ऐसा करने से वे बच भी सकते हैं। छापेमारी में ईडी को विदेशी करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, संपत्तियों के दस्तावेज और कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अलावा कई और ऐसे बड़े नाम हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं और बहुत जल्दी ही उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव को लेकर ये नया मामला है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर और शिवपाल यादव को हिदायत दी है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सपा ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उनका बीजेपी के साथ गठजोड़ है, वो लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर सम्मान न देने का आरोप लगाया था। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हम तलाक का स्वागत करते हैं, अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शनिवार दोपहर को सोशल मीडिया पर डाली गई समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी से खलबली मच गई। सपा ने पहले अपने विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को 2 टूक पत्र लिखकर कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने को स्वतंत्र हैं। फिर सपा ने अपने गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओपी राजभर को पत्र लिखकर कहा कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान है तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इस पत्र पर अब ओपी राजभर ने पलटवार करते कहा है कि वो सपा के गुलाम नहीं हैं। जो आज उन्होंने तलाक दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिले योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा कि कौन क्या कर रहा है। 24 के चुनाव आते आते फाइनल हो जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को सार्वजनिक तरीके से इस पत्र को जारी करने की जरूरत क्या थी? जानकारों के मुताबिक सपा से मतभेद काफी पहले से था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद शिवपाल यादव और ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। हाल के राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव और ओपी राजभर ने खुले तौर पर पार्टी लाइन से अलग होकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी ने इन दोनों से दूरी बनाने का फैसला किया है। उधर सपा के इस पत्र पर चुटकी लेते बीजेपी ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव का गठबंधन तोड़ने का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? शिवपाल यादव सपा के टिकट से जसवंत नगर से विधायक हैं और ओपी राजभर की पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा ये वक्त बताएगा। समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा था कि ओपी राजभर और शिवपाल यादव के गठबंधन में रहने से सियासी फायदा कम और राजनीतिक किरकिरी ज्यादा हो रही है। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर
ये सपा गठबंधन में होते हुए भी बीजेपी के ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ते थे। इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए दिल से धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के उनकी बेटी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उस लड़की का दोष ये है कि उसकी मां ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में जिस रेस्टोरेंट बार को चलाती हैं उसका लाइसेंस अवैध है। दरअसल कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक एक व्यक्ति जिसकी मौत 2021 में हो गई थी, उसके साल भर बाद बीते जून महीने में उसके नाम पर स्मृति ईरानी की बेटी को बार का लाइसेंस मिला, जिसे हासिल करने में स्मृति ईरानी के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। उस लड़की का दोष ये है कि उसकी और सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं। स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका। गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? और स्मृति ईरानी ने इन आरोपों का क्या जवाब दिया है, वो भी सुनते हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है।